बांग्लादेश एक बार फिर आग की लपटों में घिरा हुआ है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले आंदोलन के प्रमुख चेहरा शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद ढाका की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी है। हादी के समर्थक इसे महज एक मौत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश मान रहे हैं। एक ऐसी साजिश जिसके तार सीधे बांग्लादेशी सेना और मौजूदा यूनूस सरकार से जोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे बड़ा सवाल यही है, शरीफ उस्मान हादी की मौत से आखिर फायदा किसे हुआ? आज की इस रिपोर्ट में हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे। 12 दिसंबर शुक्रवार ढाका की एक मस्जिद से बाहर निकलते ही हादी पर अचानक हमला होता है। एक गोली सीधे उनके सिर में धंस जाती है। हालत बेहद नाजुक। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो कोमा में चले जाते हैं। डॉक्टर चेतावनी देते हैं, सिर में फंसी गोली निकालना जानलेवा हो सकता है। इसके बाद यूनूस सरकार बड़ा फैसला लेती है। हादी को तुरंत सिंगापुर शिफ्ट किया जाता है। देश को संदेश दिया जाता है कि सरकार हादी की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। समर्थकों को भी यही भरोसा दिलाया जाता है, लेकिन समर्थकों का दावा है यहीं से असली खेल शुरू होता है। 18 दिसंबर सिंगापुर से खबर आती है, शरीफ उस्मान हादी की मौत हो चुकी है। खबर फैलते ही ढाका में हालात बेकाबू हो जाते हैं। हादी के समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक प्रदर्शन पूरे बांग्लादेश में उबाल आ जाता है। अब सवाल उठता है कि ढाका में हादी को गोली किसने मारी, और उससे भी बड़ा सवाल, हादी की मौत से आखिर फायदा किसे हुआ? जांच आगे बढ़ती है तो शक की सुई घूमकर आकर रुकती है बांग्लादेशी सरकार और सेना पर। हादी के समर्थकों का आरोप है कि यूनूस सरकार और सेना ने मिलकर हादी को रास्ते से हटाया। दरअसल हादी ने अगले साल होने वाले फरवरी चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये दावा किया जाने लगा था कि अगर हादी सीधे प्रधानमंत्री नहीं भी बने तो अगली सरकार में उनकी भूमिका निर्णायक जरूर होगी। यही बात मौजूदा सेना समर्थित सत्ता को सबसे ज्यादा चुप रही थी। सूत्रों का कहना है कि हादी को खत्म करने की साजिश उसी वक्त शुरू हो गई थी। समर्थकों ने यूनूस सरकार पर जानबूझकर कम सुरक्षा देने का आरोप लगाया है। वहीं सेना पर हादी की जासूसी और निगरानी करने के गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। उनका मानना है कि ये हत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक सफाया है, ताकि हादी को सत्ता से हमेशा के लिए दूर रखा जा सके। अब सवाल ये कि बांग्लादेशी सेना को हादी की मौत से क्या फायदा? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सेना देश में एक कठपुतली सरकार बनाए रखना चाहती है, कुछ वैसा ही मॉडल जैसा पाकिस्तान में जनरल मुनीर चला रहे हैं। हादी अगर सत्ता में आते तो वो किसी के इशारों पर चलने वाले नेता नहीं होते। उन्हें काबू में रखना आसान नहीं था और यही वजह थी कि हादी सेना की हिट लिस्ट में आ गए। हालांकि इस पूरे मामले में एक और मोड़ भी है। कट्टरपंथी ताकतें अब इस हत्या का ठीकरा दिल्ली की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि हादी की हत्या के पीछे भारत में शरण लिए बैठी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, क्योंकि ये आरोप सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इससे सेना और यूनूस सरकार हादी के समर्थकों को एक साझा विलेन दिखा सकती है। यही वजह मानी जा रही है कि 2 दिन पहले ढाका में भारतीय दूतावास को घेरा गया। हालांकि इन सब पर्दों के पीछे ढाका के राजनीतिक गलियारों में दबी जुबान में एक ही चर्चा है, शरीफ उस्मान हादी की मौत के पीछे बांग्लादेशी सेना और मौजूदा सरकार की भूमिका है। और यही चर्चा आज पूरे बांग्लादेश को आग के मुहाने पर ले आई है।